हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 16 चोरी, जिसे लिखा है यशपाल जैन जी ने, इसे पढ़ने वाले हैं। इसके पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस प्रकार से बिंदु मुट्ठी में बंद किए कुछ ले जाता है, मालती उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता है और जल्दी जल्दी चला जाता है। तो यही चीज़ देखकर वो गुस्से में नंदन को बुलाती है जो कि उसका पति है, और उससे कहती है कि ये कुछ लेकर जा रहा था। अब दोनों मिलकर बिंदु से पूछते हैं लेकिन वो बताता नहीं है। अब क्या होता है कि बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर बंद हो गए कि कुछ कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है लेकिन नहीं बता पा रहा है। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा। बाबूजी। बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला हो कि थोड़ा सा मेवा पड़ा था वो उठाकर ले आया। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ ना कुछ ले ज़रूर आया है। देखा, मेरी बात सच निकली ना कि ये मेवा लिया था जो नीचे गिरा था। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? तो उसने कहा, खा लिया। इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिशें पड़ी हैं। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? अब मालती नंदन को कह रही है कि आज बिंदु मेवा उठा ले गया, कल को कुछ और उठा ले जाएगा। इसकी नियत तो बिगड़ रही है, तो जब एक बार आदत बिगड़ गई तो क्या इसके हाथ फिर रुकेंगे बार बार? नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी, इग्नोर किया। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। अब मेवादान निकाल कर उसने मेवा निकाली एक मुट्ठी भर के और बिंदु को दिया। नंदन ने कि ये लो, खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। आग बबूला मुहावरा, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज़ मेवा खाते हैं, एक दिन इस बेचारे का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवा की नहीं है, नियत की है। इसका जी चल रहा था तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता। घर में 50 चीज़ें रहती हैं, यूँ तो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है। वह न करेगा तो तुम करवाओगे, मतलब तुम उससे और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो। नंदन को मालती कहती है कि घर में तो हज़ारों चीज़ें पड़ी हैं, तो ये जो मन करेगा वो उठा कर ले जाएगा। नंदन समझाता है कि जब सारे लोग ये चीज़ खाते हैं तो अगर ये खा लिया तो क्या हो गया? इसमें गलती तो हमारी ही है कि हम ऐसी चीज़ें क्यों खाते हैं जो किसी को मिलती नहीं हैं। तो इसके लिए तो इसके मन में चोरी की भावना पनपती है। हम लोग रोज़ मेवा खाते हैं, अगर ये बेचारा एक दिन खा लेगा तो क्या हो जाएगा?
मालती, यह बात नाराज़ होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन ने समझाते हुए कहा कि चोरी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन लोग लाचार हो गए हैं। लाचारी की बात इसने यहाँ पे कही कि जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती है, चोरी बंद नहीं होती है। चोरी अच्छी नहीं होती पता है, पर आज की स्थिति लाचारी वाली हो गई है, ऐसा नंदन ने मालती को समझाया। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। अब ये कह रही है तुम ही इसको बढ़ावा दे रहे हो। एक दिन ये ट्रंक उठाकर नहीं ले जाए, बक्सा उठाकर नहीं ले जाए तो तुम देख लेना। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल में चटनी पीस रही है। सिल अर्थात पत्थर का टुकड़ा जिस पे चटनी पीसी जाती है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया। निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? मालती ने कहा। कब से नहीं है, तभी चला गया था। उसने बताया कि जब सब ये सारी बातें हुई तभी वो चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, फिर से कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं हो। अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। अब ये बोला कि कुंदन के यहाँ कितना सारा अनाज है, लेकिन किसी तरीके से एक दिन क्या हुआ कि काका की जो आंखें हैं वो बच गई, मतलब उससे वो छिपाकर वहाँ से भी गेहूँ ले आया, जबकि खुद के घर में इतना अनाज है। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। जानता था कि मालती से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहस रुकने वाली नहीं है। तो वो उस बात को आगे उसने नहीं बढ़ाया और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीती, शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है। बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगे कि जरा सी बात को इतना तुल क्यों दिया, इतना बड़ा चढ़ा क्यों दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। सोचते सोचते देर हो गई और वह उठी और सहन में टहलने लगी, अपने घर में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाँह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात? यहाँ से गया तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? अब बिंदु चुप है एकदम। ये सारा वाक़या हुआ। उसके बाद बिंदु नदी वाली कोठरी में चला गया था। वहाँ से मालती उसे लेकर आई और नंदन से कहा कि देखा, ये वहाँ पड़ा था नदी वाली कोठरी में। तो नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? तो बिंदु उसमें चुप रहता है। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर से वो चुप हो गया। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबाई, अर्थात आंखों में आंसू आ गए। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है। चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। तो यहाँ मालती ने
बाद में बिंदु को किस तरीके से एक अपनापन दिया, जिसको देखकर नंदन को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई कि चलो सब कुछ ठीक हो गया। मालती को भी बात समझ में आ गई कि नौकर भी इंसान होते हैं, उन्हें भी वो चीज़ें खाने का मन करता है जो वहाँ के लोग खाते हैं। तो कभी भी हमें उनके साथ दोहरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें भी हमें उतना ही सम्मान देना चाहिए और अपने परिवार का एक हिस्सा ही मानना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।